स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन। ये तो आप लोग सब जानते ही हो कि प्रीवियस वीडियोस में हमने इसी के जैसे कंपैरिजन इंडियन पॉलिटी के देखे थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज में क्या डिफरेंस है, आमने सामने लिख के। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एसपीएससी, यूपीएससी और कैग के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। वैसे ही हमने स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की बात की, और अब हम यहाँ पे स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन के कंपैरेटिव फॉर्मेट के थ्रू स्टडी करने के लिए तैयार हैं। ऑब्जेक्टिव आप जानते हो, ऑब्जेक्टिव ये है कि हर पैरामीटर पे, जैसे कि वोटिंग पावर किसकी क्या रहती है, स्पीकर की चेयरमैन की एक जैसी रहती है, अलग है तो कैसे अलग है, वैसे ही डिप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी चेयरमैन एक्सेट्रा। इस तरीके से हम पढ़ना चाहते हैं। जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो यूपीएससी हमसे जो क्वेश्चंस पूछता है हम उसे बहुत आसानी से आंसर कर पाते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ये इस लेक्चर सीरीज का ऑब्जेक्टिव है। वरना ये तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, किताब में भी लिखी हुई हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, बट इस तरीके से आपको किताब में नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, आप लोग जानते हो उसके बाद क्या करना है। इसकी पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, अपने वॉल पे पेस्ट करना है और हमेशा उसको रिवीजन मोड में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे इलेक्टेड बाय पे बात करते हैं। स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर कैसे इलेक्ट होते हैं? वो लोकसभा से इलेक्ट होते हैं अमंग इट्स मेंबर्स, मतलब कि लोकसभा मेंबर्स में से ही इलेक्ट होते हैं। ठीक है। चेयरमैन मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो, यूपीएससी ऐसा करेगा कि क्योंकि राज्यसभा को चेयर करते हैं तो राज्यसभा के मेंबर्स ही इनको इलेक्ट कर लेते हैं। जवाब है नहीं, क्योंकि देश के वाइस प्रेसिडेंट है। आपको पता होगा, हालांकि इतने बेसिक्स में पढ़ाने नहीं आया हूँ आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो मैंने आपके लिए बनाया है माइंड मैप, सिर्फ इसको समझाने आया हूँ, पढ़ना तो आपको खुद से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब को, और डिप्यूटी चेयरमैन को मेंबर ऑफ राज्यसभा ही चुनते हैं। ठीक है। उसके बाद में डेट ऑफ इलेक्शन। स्पीकर की डेट ऑफ इलेक्शन कौन बताता है? प्रेसिडेंट साहब। और डिप्यूटी स्पीकर की कौन बताता है? प्रेसिडेंट साहब नहीं, स्पीकर साहब। ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। चेयरमैन की इलेक्शन डेट कौन बताता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डिप्यूटी चेयरमैन की चेयरमैन साहब। सैलरीज एंड अलाउंसेस डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट एंड इट इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। स्पेशल प्रिविलेज, स्पीकर को स्पेशल प्रिविलेज मिलती है, ये चेयर करते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को, रूल्स कमेटी को और जनरल पर्पस कमेटी को, आपने पढ़ा ही होगा। और डिप्यूटी स्पीकर ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं उन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के जिनमें भी उनको मेंबर बनाया जाता है। एज सच देयर इज नो स्पेशल प्रिविलेज रिस्पेक्ट टू चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन। देन कम्स द वोटिंग पावर। ध्यान ये रखना है कि वोटिंग पावर स्पीकर की लोकसभा में और चेयरमैन की राज्यसभा में एक जैसी रहती है। डिप्यूटी स्पीकर और डिप्यूटी चेयरमैन की वोटिंग पावर अपने अपने हाउसेज में बराबर रहती है। इसलिए देखो यहाँ पे अलग अलग कलर यूज करे मैंने, अगर आप ध्यान दोगे तो। ठीक है। ओथ, क्या स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर कोई ओथ लेते हैं स्पीकर बनने की? जवाब है नहीं। क्यों नहीं लेते हैं? वो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जब लोकसभा के मेंबर बने, मतलब कि MP बने, तो उन्होंने उस MP बनने की ओथ ले ली थी। और क्योंकि स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा से ही चुनते हैं और उसी मेंबर्स से चुने जाते हैं, मतलब लोकसभा के मेंबर में से ही चुने जाते हैं, तो उनको ओथ नहीं लेनी पड़ती स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर बनने पे। वाइस प्रेसिडेंट साहब की ओथ आर्टिकल 69 दी हुई है। ध्यान रहे, वो चेयरमैन की ओथ नहीं लेते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट बनने की ओथ लेते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। डिप्यूटी चेयरमैन भी ओथ नहीं लेते हैं क्योंकि वो MP तो बन ही चुके हैं, MP लेते हुए उन्होंने ओथ ली हुई है। जो बहुत ध्यान से समझना, जो यहाँ पे स्पीकर साहब हैं, बहुत ध्यान से, वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे अभी ओम बिरला साहब है बीजेपी से, और यहाँ पे जो डिप्यूटी स्पीकर साहब है वो ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये कन्वेंशन है। ठीक है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू द चेयरमैन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल।
और डिप्यूटी चेयरमैन में इंटरनली इलेक्ट कर लेते हैं मेंबर्स, ठीक है। जैसे अभी पीटी उषा जी ने चेयर किया था, आपको पता होगा। सेकंड शेड्यूल, यस, दे ऑल कम अंडर सेकंड शेड्यूल। जॉइंट सीटिंग, अगर हाउस की जॉइंट सीटिंग होती है तो कौन चेयर करता है? स्पीकर, बहुत बढ़िया। अगर वो एब्सेंट है तो डिप्यूटी स्पीकर, बहुत बढ़िया। और वो भी एब्सेंट है तो चेयरमैन नहीं, उसके बाद डिप्यूटी चेयरमैन। इसलिए यहाँ मैंने 1 to 4 लिखा है। 1 to 4 का मतलब 1 स्पीकर, 2 डिप्यूटी स्पीकर, और अगर ये भी एब्सेंट है तो ये नहीं आएंगे, फिर ये आएगा, इसलिए 1 to 4। ठीक है, समझ गए? तो अपनी भाषा में अगर चाहो तो लिख लेना। 10th स्केड्यूल जो आपने मेरे साथ पढ़ा है, उसमें जो क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन का, इन द केस ऑफ स्पीकर साहब फॉर लोकसभा ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, मतलब जो 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन होगा डिफेक्शन के कारण, वो लोकसभा में कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर साहब। और राज्यसभा में कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन साहब, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट साहब। रेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकर साहब डिप्यूटी स्पीकर साहब को रेजिग्नेशन देते हैं, डिप्यूटी स्पीकर साहब को रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को, ऐसा सर्कल बना लेना अपने पीडीएफ में। ठीक है, इसके बाद में चेयरमैन साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट साहब को देंगे, वाइस प्रेसिडेंट है ना क्योंकि वो, तो चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट, वो रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट साहब को। और जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो चेयरमैन साहब को देगा। ठीक है, टर्म, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की टर्म पीरियड है ड्यूरिंग लाइफ ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट साहब की टर्म है फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन टिल 5 years, और डिप्यूटी चेयरमैन साहब की है टिल ही इज एमपी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये डिफरेंशिएशन पढ़ना था, मैंने आपको माइंड मैप समझा दिया है। नाउ इट रेस्ट टू यू हाउ वेल यू प्रिपेयर। So for this particular topic, that's it from my side. Indian, keep shining. Have a good day.